हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। सो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर फॉर ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फॉर रीजनिंग फॉर योर यूपीएससी सीसेट 2025 एग्जामिनेशन। ओके, सो आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं वो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हियर वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रीजनिंग फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। तो हम हर बार नए न्यू कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट हर एक सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम उसके बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी एंड नाउ योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टिंग। और आपको यहाँ पे से अब आगे चल के जो ये क्वेश्चन आप यहाँ से देखोगे उस अब आगे चल के आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। Okay, so let's start our first question. Or before this, we will discuss about this comprehensive guidebook. You can download this comprehensive guidebook. आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो इसको। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो बेसिकली ये आपकी पूरी सीसेट एग्जाम पैटर्न और सीसेट सिलेबस, सीसेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी होती है वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन हुए हैं। तो स्टडी द फॉलोइंग, मतलब एक तरीके से आपकी हेडिंग आ सकती है कि कंसीडर द फॉलोइंग या कंसीडर द इंस्ट्रक्शन ऐसे करके। और कुछ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको रिलेशन गिवन होता है, वो कोड फॉर्म में गिवन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो एक्चुअल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के आप अंदर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन हो रखा है इधर, उसके हिसाब से बोला गया है कि कैसे डी पी से रिलेट कर रहा है ये बताइए। तो ये आपको यहाँ पे से बताना है। ठीक है, सो आप ये सारी चीजें ये डीकोड कैसे करोगे, यहाँ से एक फैमिली ट्री कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ की हेल्प से, जो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन हो रखे हैं वहां से। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ए डॉलर बी का मीनिंग क्या है कि ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब अगर ए और बी के बीच में डॉलर का साइन है। अब ये ए और बी क्या है, कोई दूसरे एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह पर यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन की क्या है यहाँ पे मदर होगी। तो इसी चीज को आपको यहाँ अप्लाई करना है। जैसे बी एट डी है, तो यहाँ पे बी जो है वो हस्बैंड है, एट का मतलब हस्बैंड, तो बी हस्बैंड है डी का, तो बी इज हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, डी इज मदर ऑफ एम। ये सारा काम आपने ऊपर से देख के करना है, ये आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड होगा, इस तरह उसी के बेस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, एम हैश, तो एम आपका फादर है पी का, इस टाइप से आपने बनाया, एम फादर है पी का। अब यहाँ पे से बोला गया कि हाउ इज डी रिलेटेड टू पी। अब यहाँ पे डी रिलेट कैसे कर रहा है पी से, तो डी का बताना है आपको जेंडर भी और डी का आपको रिलेशन बताना है पी से। तो हमेशा ध्यान रखना जिसका पूछा जाता है, जो फर्स्ट पर्सन है उसका जेंडर आपको क्लियर होना पड़ता है। डी इज ग्रैंड मदर, क्या है, डी जो है वो ग्रैंड मदर है पी की, सो आंसर विल बी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है मींस सी इज द ग्रैंडसन ऑफ एम, सी को ग्रैंडसन होना है एम का। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं गिवन था क्वेश्चन पार्ट में, एक्सप्रेशन आपको ऑप्शंस में गिवन है, 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। सी को ग्रैंडसन होना है, इसका मतलब सी को एक मेल होना है, सी के पीछे मेरे पास मेल वाले कोड होने चाहिए पहली बात। तो जैसे यहाँ पे सी देखो, सी के पीछे डॉलर है, तो सी क्या होगी, डी की मदर होगी। यहाँ पे सी क्या निकल रहा है, सी जो आपकी है फीमेल आ रही है फर्स्ट ऑप्शन में। अगर आप सेकंड ऑप्शन में भी चेक करो तो सी आपकी अगेन आपकी मदर आ रही है। अब आगे से फैमिली ट्री बनाना क्यों है या आगे से क्यों समझना है, जब हमें पता है कि हमें सी को ग्रैंडसन दिखाना है, तो आगे से हमारा कोई भी रिलेशन होगा वो बाद में देखा जाएगा। पर ये बात तो वैसे ही क्लियर है कि सी एक फीमेल है और सी डी की मदर है, तो सी अगर फीमेल होगा तो ग्रैंडसन कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पे भी सी क्या आ रही है, फीमेल आ रही है। यहाँ पे देखो सी अगेन आपका डॉलर में दिख रहा है, यहाँ पे आपका सी जो है वो एंड एट है, सी एट मतलब का होगा आपका हस्बैंड। ठीक है, तो अगर हम 3 ऑप्शन में देखें तो एम डॉलर, तो एम क्या है, मदर है एन की, एन हैश, एन फादर है सी का,
तो क्या इस रिलेशन में हमें शौक हो रहा है कि सी जो है वो ग्रैंडसन है? अभी नहीं। आपको इसके बाद सी को दिखाना पड़ेगा डी के साथ रिलेशन में कि सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। क्या है? सी जो है वो डी का हस्बैंड है। अब यहां से क्लियर हो चुका है सी जो है वो मेल है। अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्री सी जो है वो इसका ग्रैंडसन भी है, राइट। सो हमारा यहाँ पे इजिली बन जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी वो क्या है? फीमेल ही है। तो इस साइड से आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और क्वेश्चन को इजीली आपको सॉल्व करना है। ज्यादा टाइम हर जगह आपको नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। दो आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है ओनली कि ए इज सन ऑफ बी एंड ए इज वाइफ ऑफ बी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट डज द एक्सप्रेशन मीन? अब जो एक्सप्रेशन गिवन है वो सिर्फ ये है। बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि P जो है वो सन है R का और R माइनस R आपका R वाइफ है Q की, यही कुछ है। Q की वाइफ है तो Q मेल पर्सन हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से क्या समझते हो आप? यहाँ पे टिक करोगे। तो हमेशा जिसके लिए आप श्योर होगे वही आपका आंसर होता है। क्या Q सन है P का? नहीं। Q इज द वाइफ ऑफ P? नहीं। Q इज द फादर ऑफ P? क्या Q P का फादर? यस, क्योंकि P के मदर का हस्बैंड Q का फादर ही होगा। Q इज द फादर ऑफ P। थर्ड इज आर करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल्सो गॉट दिस आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा। ओके, ये आप होमवर्क में करोगे। सेम आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहां तक आपके सारे इंस्ट्रक्शन हैं। फिर क्वेश्चन है कि देन इन द एक्सप्रेशन दिस, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? तो क्या जो ए है वो कैसे रिलेट करता है एफ से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है जो आपका कॉन्सेप्ट 1 का होमवर्क था। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 का जो होमवर्क था ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन का हमारा कॉन्सेप्ट 1 का होमवर्क का आंसर है ये पूरा फैमिली ट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है ये कॉन्सेप्ट 2 का, जो ये कॉन्सेप्ट 2 था हमारा डे 2 फॉर ब्लड रिलेशन, ये उसका होमवर्क का आंसर है। ठीक है, सो ये हमारा पूरे फैमिली ट्री है। यहाँ पे दो पॉसिबल आपको डायग्राम दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कहा गया है कि डी जो है वो डॉटर इन लॉ है टी की, तो टी की डॉटर इन लॉ वो दोनों साइड से हो सकता था, वो एफ से भी मैरिड हो सकता है, वो जी से भी मैरिड हो सकता है। तो इस तरीके से आपको दो मिलेंगे आंसर, और द आंसर विल बी हियर नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी करेक्ट यहाँ पे हम 100% श्योरिटी के साथ एक आंसर पिक नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट जो सेकेंड वाला डे था उसका होमवर्क क्वेश्चन है। नाउ दिस इज द कोर्स, 100 आवर्स कोर्स है आपका, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है जो 100 आवर्स के अंदर आपके QRE सेक्शन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। सो आपकी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेगी आपको टॉपिक्स के वाइज, मतलब टॉपिक वाइज आपको पार्ट्स वाइज कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो कभी भी आप इनको देख सकते हो जिस टाइम पे आपको सही लगता है। यहाँ आपको क्वांट्स भी बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, इंग्लिश भी आपको उसी तरीके से सिखाया जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं या फिर आप इनमें से किसी में बहुत ज़्यादा वीक भी हैं तो आपके यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली कवर भी हो पाएगी। ठीक है, देन टेस्ट सीरीज आर देयर, तीनों टाइप की टॉपिक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और आप फुल लेंथ भी दे सकते हो। यहाँ से वीकली लाइव डाउट सेशन आपके लिए जाते हैं यहाँ पे, एंड आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, तो लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी बिफोर एग्जाम कंडक्ट की जाती हैं, जो आपके लिए अगेन मोर हेल्पफुल होती हैं आपके प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, आपके जो प्रैक्टिस है उसे और अच्छे से तैयार करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारी लाइव रिवीजन क्लासेस होती है। तो ये सारे फीचर हैं आपके इस कोर्स के अंदर, आप एक बार देख सकते हो। इफ समवन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस तो आप चेकआउट कर सकते हो इसको वेबसाइट पे भी, और अगर आपको डिटेल ज़्यादा जाननी होगी कोर्स के लिए सो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो बिटवीन 9 to 6। ठीक है, आप यहाँ से आपको अगर और डिटेल में जानना हो, अच्छे से समझना हो कि किस तरीके से आप इसमें इनरोल कर सकते हो, कितना आपके लिए यूजफुल है, क्या क्या और चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं, सो आप यहाँ पे से चीज़ें जान सकते हो डिटेल में। ओके, सो आई होप आज के सेशन में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, और यहाँ पे से अब धीरे धीरे आपके जो टॉपिक्स है
आराम से क्लियर हो रहे होंगे, विद इन आपके मिनट्स आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। सो दीज आर द ब्लॉग्स हेयर, ठीक है। आप ये ब्लॉग्स पढ़ सकते हो जब भी आपको लगता है, ठीक है, जब भी आपको टाइम लगता है, आपको खुद से पढ़ना अच्छा लगता है, खुद से डिटेल में जानने चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये सारी आपको सीसेट के बारे में ही चीज़ें लिखी गई है, स्ट्रेटेजी हो गई या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या फिर आपका यहाँ पे पैटर्न हो गया, उसको अगर आपको देखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें आपको यूपीएससी सीसेट के बारे में लिखा गया है। तो हाउ स्टार्ट स्लो बट बी कंसिस्टेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे से रीड कर सकते हो आराम से जब भी आपको टाइम लगे। तो दीज आर द व्लॉग्स ऑन द वेबसाइट, सो editap.co.in पे आप यहाँ पे इन वेबसाइट को देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आप इस सेशन को लाइक करोगे, क्योंकि आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हो रहे हैं, सो मोटिवेट, हम भी मोटिवेट होंगे, आपको ऐसे ही कंटेंट टाइम टू टाइम लेके आते रहे हम, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन।